हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10 एक्सरसाइज 12.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। इनका जो है वो 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक जो है वो पेंडुलम है जो कि 60 डिग्री के कोण पे जो है वो दोलन करता है। तो आप लोग जो है वो घड़ी का जो है वो देखते होंगे कि जो है वो बजने वाला आता है जब 1 घंटा हो जाएगा। मान चलिए 12 से 1 घंटा हुआ है, ठीक है। तो वो जो है वो एक बार जो है वो घूमेगा। जब 2 बजेगा 2 बार जो है वो ऐसे इस प्रकार जो है वो घूमते रहता है। देखिए ये जो है वो इस प्रकार से जो है वो ये घूमते रहता है, ठीक है। यहाँ से ये जो है वो इस प्रकार जो है वो घूमते रहेगा। यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस प्रकार जो है वो घूमते रहेगा। उनका नाम, इनका नाम वो दे दीजिए, इनका नाम ए बी दे दीजिए, ठीक है। दोलन करते रहता है। ये जो है वो दिया हुआ है 60 डिग्री के जो है वो कोण पे वो दोलन करता है और 8.8 सेंटीमीटर लंबा है। इसका जो है वो लंबाई दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर। तो पेंडुलम की लंबाई, ये जो हमारा पेंडुलम है इसका जो है वो लंबाई क्या होगा ये आपको जो है वो बताना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो इसको जो है वो हल कर लेते हैं। हाँ, एक सेकेंड देखिए, 8.8 सेंटीमीटर जो है वो लंबा चाप जो है वो बनाता है। 8.8 सेंटीमीटर जो है वो लंबा चाप बनाता है। तो पेंडुलम की लंबाई ये देखिए, ये जो है वो चाप का ही जो है वो लंबाई ये दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर, बल्कि ये का इसका लंबाई नहीं दिया हुआ, हमका इनका ही लंबाई जो है वो हमें पूछ रहा है। पेंडुलम की जो है वो लंबाई जो है वो हमें पूछ रहा है, ठीक है। अर्थात ये जो है वो अगर हम इनको एक जो है वो वृत्त के अंदर में जो है वो डाल देंगे, घड़ी के अंदर में डाल देंगे, तो वो वृत्त बन जाएगा। और वो हमें जो है वो पेंडुलम की लंबाई अर्थात ये जो है वो आर का ही मान जो है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और जो है वो लिखिए। क्या लिखिए? तो यहाँ पे जो है वो थीटा का मान दिया हुआ है 360 डिग्री। चूंकि यहाँ पे जो है वह दिया है, क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वो पेंडुलम कितना डिग्री के कोण पे जो है वो दोलन करता है। तो जो है वो पेंडुलम जो है वह 60 डिग्री के कोण पे दोलन करता है, अर्थात थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। तथा जो है वह चाप की लंबाई, ये जो है वह चाप की लंबाई, चाप की लंबाई दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर। आपको हम पिछला वीडियो में बताए थे चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो थीटा बटा ये 360 गुना ये 2 पाई आर इज इक्वल टू 8.8। यही आर का मान हम निकालेंगे तो हमारा पेंडुलम की लंबाई फाइंड आउट हो जाएगा। थीटा का मान दिया हुआ है 60 बटा 360 गुना ये जो है वह 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना ये आर इज इक्वल टू 8.8। देखिए ये जो है वह 6 दाम कट जाएगा, 6 4 36, ये जो है वह 3 दाम कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो 22 चौक 88, ये जो है वो 0.4 दाम कट जाएगा। ये जो है वो आर बटा ये जो है वो 7 या 21 इज इक्वल टू 0.4 आया हुआ है। तो इसीलिए आर बराबर ये 0.4 गुना ये 21 हो जाएगा। इसको हम गुना कर लेंगे, तो इनको हम गुना कर लेंगे, तो इसीलिए आर बराबर कितने हो जाएगा, 21 चौके जो है वह कितना होता है, वो 21 चौके जो है वह हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वह 21 चौके जो है वह कितना हो जाएगा, तो ये जो है वह 4 4 दूनी 8, 21 4 84, ये जो है वो 8.8 सेंटीमीटर ये जो है वह आर का मान आ जाएगा। कितने आ जाएगा, 21 जो है वह ये जो है वो हमारा 8.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नीचे हम लिख दीजिएगा। अतः ये जो है वो पेंडुलम की लंबाई, पेंडुलम की जो है वह लंबाई कितना है, तो लंबाई जो है वो 8.4 सेंटीमीटर है और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए इनका जो है वो चौथा नंबर क्वेश्चन, अतः चांदी के तार को जो है वो 5.6 त्रिज्या का जो है वो वृत्ताकार ईयरिंग बनाया गया है। देखिए चांदी का जो है वो तार का जो है वो 5.6 त्रिज्या वाले जो है वो वृत्ताकार ईयरिंग बनाया, वो जो है वो नहीं बाली जिनको हम कहते हैं, ठीक है, वो जो है वो बनाया गया है। यह पुनः एक वर्ग के रूप में जो है वो मोड़ दिया जाता है। अब देखिए वही जो है वो बाली को जो है वो ईयरिंग को जो है वो तोड़ के और जो है वो वर्ग के रूप में बना दिया जाता है। तब कहता है वर्ग की जो है वो भुजा। देखिए ये जो है वो समझिए, ये जो है वो, हाँ, ये जो है वो हमारा एक जो है वो ईयरिंग है, इनका जो है वो त्रिज्या दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसी को जो है वह तोड़ के जो है वह एक वर्ग में जो है वह परिवर्तित कर देता है, ठीक है।
इसका जो है वो वर्ग में जो है वह परिवर्तित कर देता है, तब जाके इनका जो है वो भुजा वर्ग का भुजा जो है वह बताने के लिए कहता है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और लिख दीजिए जो है वह, यहाँ पे जो है एक चांदी को जो है 5.6 वृत्ताकार ईयरिंग यहाँ पे लिख दिया, चूंकि वृत्ताकार ईयरिंग की जो है वो त्रिज्या कितने दिया हुआ है, चूंकि वृत्ताकार ईयरिंग की त्रिज्या जो है वह दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जो है वो हम इसमें देखते हैं कि 5.6 सेंटीमीटर ये तो त्रिज्या दिया हुआ है ना चांदी के तार के। अब देखिए इसमें जो है वो ईयरिंग बनाने में जो है वो कितना तार जो है वो लगा है, तो उनको हम कैसे निकालेंगे, उनका जो है वो अगर हम परिधि निकाल लेंगे तो वो जो है वो कितना ईयरिंग में जो है वो बनाने में जो है वो तार लगा है चांदी का, वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। जब वो अगर जो है वो मिल जाएगा तब जाके जो है वो यानी कि इनको जो है वो हाँ अर्थात ये जो है वो इनका परिमाप और वर्ग के परिमाप अगर हम दोनों को बराबर कर देते हैं तो भुजा निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, प्रश्न से जो है वह लिख दीजिए। ठीक है, प्रश्न से जो है वह लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए ये जो है वह वृत्ताकार ईयरिंग की जो है वो परिधि, या फिर जो है वह लिख दीजिए वृत्त की परिधि बराबर ये जो है वह वर्ग का परिमाप को ही जो है वो हम परिधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, फॉर्मूला 2πr होता है, वर्ग का जो है वो 4 गुना भुजा होता है, तो हमें भुजा ही चाहिए। तो चलिए निकल जाएगा 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान जो है वो यहाँ पे 5.6 दिया हुआ है बराबर ये 4 गुना भुजा। देखिए ये जो है वो 2 दाम ये जो है वो इनसे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये जो है वो 11 दाम इनसे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वह 11 गुना ये 5.6 बट्टा ये 7 बराबर ये भुजा हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो 11 को जो है वो हम 5.6 से गुना करेंगे तो ये जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा कितने हो जाएगा वो, नहीं तो इनको काट दीजिए, ये काट देंगे तो 0.8 बार में कट जाएगा, इनको हम गुना कर देंगे, इसीलिए भुजा बराबर जो है वो 11×8 = 88 होता है। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, इतना जो है वह हमारा कितने हो जाएगा, तो सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें जो है वह वर्ग के रूप में बोला जाता है, तो वर्ग की भुजा पूछ रहा है, तो हम जो है वह नीचे हम लिख दीजिएगा, अतः वर्ग की भुजा बराबर ये जो है वो 8.8 सेंटीमीटर और ये जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल था। देखिए ये जो है वह वृत्ताकार ईयरिंग की त्रिज्या दिया हुआ था, इसका हम परिमाप ये वर्ग के परिमाप के बराबर कर दिए थे। वृत्ताकार वृत्त की जो है वो परिधि बराबर जो है वो वर्ग का परिमाप कर दिए। वृत्त का परिधि 2πr होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। तो अब देखिए 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना 5.6 बराबर 4 गुना भुजा। देखिए ये जो है वह 2 दाम इनसे हैप्पी बर्थडे होगा, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से 11 बार में ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, यानी कि 11 दूनी के 22 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम गुना कर दिए, 7 से इनको हम काटेंगे तो 0.8, 0.8 को 11 से गुना करेंगे तो ये 8.8 हो जाएगा। तो यही जो है तो हमारा वर्ग का भुजा निकल जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम जो है वो अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब जाके जो है वो आपको 5 नंबर का वीडियो जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने रहेंगे तब नहीं सब्सक्राइब करेगा तो कैसे मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में रुपया थोड़ी लगता है, कर लीजिए, कर लिए होंगे। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।